ऊंचे नीचे नहीं गाते पाते त्रिगुण न व्यापे सदा ही शांते। अर्थ सोग नहीं राग द्वेष नहीं जरा मरण नहीं बंध मोक्ष। अखंड पुरेश नगर नाम जहाँ बसे साध जन सहज धाम। मरे न जीवे आवे न जाए जनक बेरे गुरु मिले धाए। मरे न जीवे आवे न जाए जनक बेरे गुरु मिले धाए। कोई है रे हमारे गाँव को जैसे परिचा पूछो ठाओ। मरे न जीवे आवे न जाए जन कभी गुरु मिले धाए। वो कहते हैं वो आते हैं जब ये अवस्था जाती है वहां गुरु मिलता। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। इस मंदिर का मुझे पता लग गया, मुझसे ठहरा नहीं जाता। इस मंदिर पर मैं हमेशा स्थित नहीं रह सकता। अब इस मंदिर का अनुभव कराने मुझे कैसे हुआ, मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। माया के रूप का जो अंत है इसका मुझे पता कैसे लगा कि वो है। वो मुझसे अभी तक वहां ठहरा नहीं जाता, वो है। कैसे पता लगा? तुम लोगों से, तुम लोगों से मुझे पता लगा कि वो मंजिल है। कैसे पता लगा? मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, उनको दुआइयां बताता है, उनकी सूचना चढ़ाता है, उनको वसीलत के होते से बताता है और मैं नहीं बताता। बस सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझे इस मंजिल का पता दिया। तो किसी के जानेगा कहाँ है? या तो उर्दू में है, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने उस शब्द को जो जवाब दिया, सुन क्या कहता है। ये चंडीगढ़ के केएल जैन साहब हैं जिनको जवाब दिया है। प्यारे केएल जैन साहब राधा स्वामी, आपका 3000 रुपए का चेक आया था, वो वापस किया गया है। आपने अपने खत में मुझे लिखा कि जब आप काबुल यानी अफगानिस्तान गए तो मेरा रूप आपके साथ रहा और वहां मेरे रूप ने आपको बहुत बड़े आदमियों की कतार में खड़ा कर दिया। आपने लिखा है कि मेरे रूप ने आपको 5000 रुपए मानवता मंदिर में भेजने को कहा। जब आपकी बहन की शादी थी तो उस वक्त भी आपने लिखा था कि मेरा रूप शादी के दौरान आपके साथ रहा और हर वक्त काम के बारे आपको हिदायत करता रहा। और फिर मेरे रूप ने आपको कहा कि आज ही मानवता मंदिर में 11 रुपए भेज दो, और आपने 11 रुपए का TMO भेजा था। आप लोगों की दया से मैंने असलियत, हकीकत, सच्चाई और शांति को हासिल किया है। देखो जैन साहिब, इस फकीर चंद ने जो होशियारपुर में रहता है, तुमको ना 11 रुपए भेजने को कहा और ना ही 5000 रुपया भेजने को कहा। वो किसने कहा? वो तेरा अपना ही आत्मा है। जिस किस्म के संस्कार और ख्याल इंसान के दिमाग पर प्रारब्ध कर्म के अनुसार और कुछ देखने से, सुनने से
छूने से या किताबें पढ़ने से इंसान के दिमाग पर पड़ते हैं, वही शक्लें बनाकर इंसान के सामने आते हैं। तुमने गुरु मत को नहीं समझा। संसार की वासनाओं के जेरे असर तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा की वजह से ये तुम्हारे मन के अंदर सारा खेल होता है। मैं फकीर की हैसियत में और ब्राह्मण होने के नाते आपको या संसार को अज्ञान में रखकर लूटना नहीं चाहता। इसमें शक नहीं कि मेरे मन में ये ख्वाहिश जरूर रहती है कि मंदिर का काम चलता रहे। चूंकि तुम मेरा ध्यान करते हो और मेरे अंदर ये वासना है कि मंदिर की कोई इमदाद करता रहे, इसलिए हो सकता है कि मेरी वासना का संस्कार तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हो। मैंने तो तुमको कभी ये नहीं लिखा कि तुम मंदिर में रुपया भेजो। इसलिए अगर खुशी से और परोपकार के ख्याल से तुम ये रुपया मानवता मंदिर में देना चाहते हो तो दे दो, वरना अगर आप इस ख्याल से मुझे ये 5,000 रुपए देते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि रुपया भेजो, तो चूंकि मैंने ये नहीं कहा इसलिए मैं ये रुपया लेने से इनकार करूंगा। जो कुछ मेरे पास है उसको तो कोई लेना नहीं चाहता। मेरे पास है अनुभव, ज्ञान और सार भेद, ताकि इसको समझकर जीव काल और माया के चक्कर से निकल जाए और उनको असलियत, हकीकत और सच्चाई मिल जाए। मैंने ये मानवता मंदिर बनाया क्यों? ये जितने मत मतांतर और मजहब हैं, ये सारे के सारे जीव को इस मन के चक्कर में ही रखते हैं। क्योंकि हुजूर दाता दयाल जी महाराज ने मेरे में निरल अबल और अज्ञानी जीवों की सहायता का काम लगाया था। मैंने सार भेद बताने के लिए ये काम किया और ये मंदिर बनाया। दोस्त, सतगुरु नाम है सत ज्ञान का और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का। तुम बहुत भाग्यशाली इंसान हो, तुम्हारा विश्वास बैठ गया है, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा काम करती है। मैं संसार की आंखों में मिट्टी डालकर अपना उल्लू सीधा करना नहीं चाहता। मंदिर में पैसे की मुझे भी जरूरत है, मगर मैं सच्चाई से काम करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सच्ची बात तुमको नहीं बताता तो ये आपका 5,000 रुपया मेरी जान को भी खा जाएगा और मानवता मंदिर को भी खा जाएगा। अब आप सोचो, जब मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे सच्चे सदगुरु है तो मैं झूठ बोलता हूं। गया तो दाता दयाल किया, यही दाता दयाल ने मुझे कहा था 1918 में, जब 1918 के दिसंबर में जब मुझे गुरु पदवी मिली थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें 99 ऐब हैं, एक सच्चाई, जो मैं हुक्म देता हूं उसको पालन करो, तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा। तो आप लोगों के तजुर्बों ने मुझे उस गांव का पता दे दिया जिसका जिक्र कबीर साहब ने अपने शब्द में जो आपको पढ़ के सुनाया है। तो जब से मुझको ये ज्ञान हुआ तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता। कौन जाता? चाहे तो जिस किस्म के तुम्हारे अपने जज्बात होते हैं वो जाता है, तुम्हारे अपने। दूसरे, जिसका तुम ध्यान करते हो, जो कुछ उसके जज्बात हैं, अगर तुम्हारा प्रेम उसके साथ सच्चा है तो उसके जो अंतर के जज्बात हैं वो तुम्हारे दिमाग पर जाएंगे। इस वास्ते जो आदमी जिसका अपना हृदय शुद्ध नहीं है वो पायसीबाज हैं, हेरा फेरी करते हैं, उनको जाति को मतलब है। अगर वो गुरु बन के दुनिया में नाम दान देंगे और अपना ध्यान दुनिया को बताएंगे या अपनी संगत में बुलाएंगे, जो कुछ उनके अंतर भरा हुआ है उसका संस्कार ध्यान करने वालों में जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? ये लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है।
जो शख्स जिसके साथ बैठेगा, जो जिसके साथ प्यार करेगा, जो जिसका ध्यान करेगा, जिस किस्म का भी ध्यान करेगा, तो उस ध्यान करने वाले के दिमाग में वो चीजें आएंगी। एक तो जो उसके अपने जज्बात हैं मन के, ज्यादातर तो वो काम करते हैं, और दूसरे जो उसके जज्बात के अंतर में हैं, ये जज्बात वो दूसरे में जाएंगे। ये है राज जो मैं देना चाहता हूं। इसी बात से संत मत में गुरु नानक साहब की बात, गुरु पूरा जहां देखो बाइयों में साहब में रोज शाम को सुनता हूं गुरु पूरा। तो क्योंकि मेरे तो में ये ड्यूटी थी और मैंने ये काम करना था, इसलिए आज मैं बिल्कुल सच्चाई से आप लोगों को बताया जा रहा है। वो आज सब निकला था पड़ोस करीब कैसे है हमारे गांव का, कोई है रे हमारे गांव को जैसे परचा पूछो ठाव को। मैंने अपने आप को संसद गुरु कहा। मैं उस गांव में अभी बातचीत तो नहीं हुआ भाई, सच्ची बात ये है, मगर उस गांव का मुझे पता लग गया। वहां उस गांव में मुझसे ठहरा नहीं जाता, ये मेरे कोशिश कर्म में पिछली जिंदगी के या मौज मारे का मुझे पता है। तो वो गुरु पर्चे क्या पर्चे देता है, वो पर्चे ये देता है, ऐ मानव इंसान, जितने भी शक्लें रूप तुम बनाते हो अपने अंतर में, जो वो तुम सोचते हो और अपने मन और विचारों ख्यालों को सत्य मानते हो, जब तक तुम इनको सत्य मानते रहोगे तुम उस गांव में नहीं जा सकते। जो कुछ तुम्हारे अंतर या मेरे अंतर विचार पैदा होते हैं, ख्याल पैदा होते हैं, भाव पैदा होते हैं, और उनमें हम हमारी सोच उस मन के साथ खेल करती रहती है, अच्छाई की या बुराई की। जब तक ये आदत किसी की नहीं जाएगी, वो इस मन के रूप को में फंसा हुआ है, इसको सत्य मानता है, वो अपने गांव को, उस अवस्था को हासिल नहीं कर सकता। मैं सच्चाई ज्ञान किए जा रहा हूं, मगर इस बात का दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूं यही चीज हो सकता है। मेरा अनुभव है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मेरी नीयत साफ है, मेरी अपनी जाती नीयत बिल्कुल साफ है। तो वो पर्चा देता है। पर्चा क्या है कि जितने तुम्हारे मन के अंतर के ख्यालात हैं, विचार हैं, भाव हैं, शक्लें बनती हैं, ये सब का सब माया है, सूक्ष्म प्रकृति है नहीं मगर पाती है। तो जब तक ये दृढ़ निष्ठा किसी के दिमाग में नहीं बैठता और अंत समय में उसके सामने जो रूप और रंग आएंगे, ये ज्ञान रूपी सदगुरु फकीर चंद नहीं, अगर किसी को मरते समय फकीर चंद आएगा वो उस घर में नहीं जा सकता। जिसके मरते समय राम आएगा वो घर नहीं जा सकता। जिसके मरते समय उसको क्या उसका नाम है, कोई बाबा सावन सिंह या दादा प्यारे कोई आएगा वो घर नहीं जा सकता। जब तक ये ज्ञान उसके पास नहीं है कि जो कुछ मेरे मन के अंतर कल्पनाएं उठती हैं ये है नहीं, ये पहुंचती हैं, वो उस गांव में दाखिला नहीं हुआ सकता। बात इसका यकीन मुझको आ गया ना। अभी चिट्ठी पढ़ के सुनाई, कहता बाबा तू आया, तूने ये कहा, और मैं तो था नहीं। वो जो उसके अंदर बाबा आया वो क्या था, वो माया नहीं थी तो था क्या, कीर्तन तो था नहीं वहां, वो उसकी अपनी कल्पना थी, वो माया का चक्कर था। तो जब इसलिए मैं चूंकि संसद वक्त की हैसियत में प्रकट हुआ हूं संसार में, ये कहना चाहता हूं
कि जब तक ये दृढ़ रिश्ता तुमको नहीं होगा तो जो कुछ मेरे मन के अंदर फुरता है ये है नहीं, ये माया है, उसमें तुम फंसोगे नहीं, तब तक कि कोई आदमी भी उस घर को नहीं जा सकता जिस घर का पता मैं फंस जाता हूं। रात को जब सपना आता है, किसी वक्त तो मालूम होता है सपना है, सपने में रात को जाकर मैं सब सुनता रहता हूं या प्रकाश देखता रहता हूं या रेलगाड़ियां चलती रहती हैं। क्या काम है तुमको? चार का मैं मैंने काम किया है। अब मैं खुद डरता हूं मेरे अंतर में खबर ही मेरे साथ क्या हो, सपने में कह जाऊं ये गुरु ज्ञान में रहना याद रहे। मगर अगर ये नहीं भी होता तो अगर किसी को गुरु रूप में लड़ा जाता है राम, फिर भी वो दूसरों से हजार हाथ दर्जे अच्छा है, ये मैं नहीं कहता वो बुरा है, उसको फिर अच्छा चोला मिलेगा। नहीं समझ में आती है क्या कहा मैंने? तो मेरे भाव जो है वो गांव का पता मैं दे रहा हूं पड़ोसकरी को। कोई है रे हमारे गांव को जाते परचा पूछो ठाको, बिन बादर बरखे अखंड धार, बिन बिजरी चमके बिन बादर बरखे अखंड धार, बिन बिजरी चमके। अब इन शब्दों को पढ़ के मेरे जैसा आदमी दुआ पागल हुआ रहा था इस जिंदगी। मैंने किया क्या? पागल पड़े में तो गुजारी मैंने जिंदगी सारी। मैं देखना चाहता था वो खंड था, वो बाबा पानी तो बरसता नहीं, बद्दे है नहीं, बद्दे के बगैर पानी बरसता है, ये अहंकार है। इस ऊंची बात को बताने के लिए इस मात्र लोग के अपनी जुबान के भवन लिए हुए उस बात को समझाने के लिए, वो क्या है? वहां शांति है, ठंडक है। बारिश में ठंडक होती है कि नहीं होती? प्यावत महसूस होती है। तो जो हमारा वो जो सेल्फ है जरूर मन के चक्कर से निकल जाता है। इस मन के चक्कर से रूप रंग 14 लोग तक का इसमें से निकल जाता है। उसके दिमाग में क्या होता है? एक शांति आती है। मैं इसका अर्थ ये समझता हूं। होता कबीर उससे पूछता कि आपका क्या मतलब है? वो तो है नहीं। दूसरा कोई महात्मा सच्ची बात नहीं बताता। आगे फसे भान बिना यहाँ होए प्रकाश, गुर शब्द तहाँ कियो निवास। वहां वो कहते हैं कि क्या है कि भाई फसे भानु बिना सूरज और चांद वहां नहीं है, मगर वहां रोशनी होती है। वहां सूरज और चांद नहीं है, वहां रोशनी होती है। कई आदमी अपने अंदर चांद देखते हैं, मैं भी देखता हूं, सूरज भी चढ़े हुए देखते हैं। वो जो नजारा है जो तुम्हारे अंदर सूरज और चांद चमकते हैं वो माया देश का नजारा है। जब आदमी व्यास कर गया उसके अंदर सूरज और चांद चौथ की बात है। रात को मैं था सपने में मैंने बड़ा भारा चांद देखा। हमने कितना बड़ा लंबा चौड़ा, वो जो लंबा चौड़ा मैंने चांद देखा वो क्या था? रोशनी थी मगर वो चांद था ना। इसलिए वो जो अवस्था हमारी है वो हमारे मंजिल मकसूद नहीं है। मैं आज दूर से दूर रहस्यों को खोए जा रहा हूं। जिनके अंदर सूरज चांद चमकते हैं, सितारे चमकते हैं, वो
मंजिल मकसूद नहीं है। मंजिल मकसूद क्या है? जहां सूरज चांद नजर नहीं आते मगर रोशनी रहती है। वो रोशनी क्या है? तुम्हारे अनुभव की। नूर मंजिल मकसूद नहीं है। वो किताब है, ये निकालो, ये बेहतर जाएगी। आपको बताता हूं, नूर नूर सब कोई कहे नूर। अब जो कुछ मैंने कहा वो मैं कहता हूं कि वहां जब आज के मंदिर में जब मैं अनुभव करता हूं ना, मैं अभ्यासी हूं, तो जहां सूर्य चांद चमकते हैं वो तो नूर जो है वो माया और काल का नूर है। वो असली नूर जो है चेतन अवस्था का वो नहीं है। उसके सबूत में आपका सबूत जाता जाएगी बाणी से देता हूं। घट में नूर प्रकाशया बरस गया जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का लो। शब्द प्रकाश होते हैं कि नहीं होते? चांद चढ़ते हैं, सूर्य चमकते हैं, वो कहते हैं नूर प्रकट हो जाता तेरा। आगे नूर नूर सब कोई कहे नूर न जाने कोई गुरगम परखता ज्ञान जो नूर कहावे सोए। देखो क्या कहा है, ये मेरा अनुभव जो था जाति, उसकी प्रतीक में मैं जाता जाए तुम्हारे अंदर सूर्य चांद चाहे चमकते हैं, मुबारक हो तुम। ये न समझना कि यह गलत है, मगर ये रस्ते की स्टेज है, मुझे मकसूद नहीं है। वो जो चांद सूर्य चाहे चमकते हैं वो कारण महादीप के अंदर हैं, नहीं समझ में आती है। तो यही दादा फरमाते हैं तो तुम्हारे घर में जगमग नूर हो गया, मगर वो नूर नहीं है। और उस घड़ी को नूर नूर सब कोई कहे नूर न जाने कोई गोरे गम परखता ज्ञान जो नूर कहावे सो। वो क्या है नूर? वो अनुभव, वो है अनुभव। मैं उस अनुभव को सिर्फ तुम लोगों ने समझ सका। किसमें आदमी है बाबा अंदर जाता हूं, नूर ही नूर के चांद होते हैं, उसमें तू बैठा हुआ, वो मुझे कहते तू बैठा हुआ होता है, मैं बैठा हुआ होता है। नहीं समझ में आती है, क्योंकि मैं नहीं होता इसलिए वो जो नूर, मैं भी कल्पित हूं और वो नूर भी कल्पित है। मैं भी कल्पित हूं, मैं तो गया नहीं, मैं भी कल्पित हूं और वो नूर भी कल्पित है। समझ गए मेरी बात को? नहीं तो जो मैंने कहा होता है सब तो मैंने आपको साबित कर। कौन है दुनिया, किसने दातादार की इज्जत की? वो क्या कहना चाहते थे? मेरे जो बाप को भी पता नहीं लगा उनकी जिंदगी में कहां वो हमको ले जाना चाहती थी। ये है अनुभव, इसको कहते हैं ये है संत मत, जिसकी जो आज मैं भाषण दे रहा हूं। आगे आदि अंत ये नूर है छाए रहा भर सोरे। वो आदम का नूर कौन है? तुम्हारी अपने ही सर्व का, जब वो तमाम चीजों से निकल के चला जाते है, वो तुम्हारा अपना चेतन है, बना है, तो तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस है, वो है असली रूप, वो है असली ज्ञान, ये रूप का ज्ञान। आगे जो न लखे से नूर को तेरे आंखन में धो।
कहते हैं तो उस नूर को जिसका मैंने कहा कि उसको नहीं देखता, बाकी नूरों को देखता रहता, उसकी आंखों में मिट्टी है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। क्या कहा मैंने? आगे घट में प्रेम पर गट भया, आंसू निकले नैने, धो गए छिन में आँख दो, अवलख नूर कसे। इस नूर को असली को कौन देख सकता है? जिसके अंतर पहले पीड़ा है अपने घर जाने की। मेरे अंतर पीड़ा थी कि मेरा आज क्या है, मेरा आज क्या है मेरा। तो जब उसमें इंसान व्याकुल होकर के पीड़ा पैदा करता है, जब उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है, फिर उसको उस नूर का पता लगता है कि असली में मेरा क्या तन रूप का रूप नूर है क्या। आगे राधा स्वामी रूप में रस नूर का पाए, तिमर मिटाए ज्ञान का, सतगुर भय सहाय। तो कहते हैं बाल के गुरु के रूप में उसका रूप दर्शन होता है। राधा स्वामी रूप में दर्शन नूर का पाए, तिमर मिटाए ज्ञान का, सतगुर भय सहाय। तो बाल के गुरु की ड्यूटी क्या है? जीव के तिमर, जीव के अज्ञान, जीव के वहम, जीव के भ्रम, जीव की शंकाएं, जीव के सारे जवाब को खत्म करना ही बाहर के गुरु का काम है। तो जब ये खत्म हो जाती हैं, जो दर्द अपने घर जाना चाहता है। अब मेरा मुझे ज्ञान हुआ ना हुआ, चाहता ने कहा था तुमको सदगुरु का रूप सत्संगियों को मिलेगा, तो सत्संगों का रूप क्या निकला? समझ, ज्ञान और विवेक। तब से तुम लोगों से मुझे जो पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मेरी जिंदगी बदल, मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझको अपने रूप का ये मारे के रूप का असली जो नूर है उसका पता है गया, मगर वहां मुझसे अभी तक ठहरा नहीं जाता। बात सच्ची कहता हूं, कोई झूठ नहीं बोलता। ये क्यों नहीं ठहरा जाता? रोता भी हूं, बाले वक्त दुखी भी होता हूं। ये मन का चक्र मुझे लाता है, दुख नहीं देता, मगर मैं चाहता हूं वहां रहना, मगर मैं वहां रह नहीं सकता। ये मेरे बस की बात है। इसलिए मैं कहता हूं जिस पर आज पुरुष की दया होती है वो ये नियामत पाए, अपने बस में कुछ नहीं। उनकड़ी को सब जो पढ़ रहे थे पढ़, कोई है रे हमारे गाँव को, जैसे परचा पूछो जो हमारा ठाव क्या है जहां से हम आए हैं, सुपरमोस्ट कॉन्शियसनेस, सबसे ऊंची से ऊंची जो कॉन्शियसनेस हमारे चेतन पर है, हमारे रूप का, वो हमारा देश, वहां से हम सारे आए हुए हैं इस दुनिया के अंदर। कई जगह सोचता हूं, बानी में पढ़ा करता था मैं, जन्म से तकिए खा रहा हूं, ऐसी भी बानी है ना कभी, तो मैं सोचती हूँ क्या सचमुच जन्म से तकिए खाते हैं हम? अगर मानती है, कैसे मानती है? देखो ये मेरा शरीर है, तुम्हारा है, ये कहीं से आया है, इसको बनाने वाले विटामिन और मिनरल्स हैं, खुराक दी ये जो बाप ने खाई, माँ ने खाई या हमने खाई, उससे हमारा शरीर बना ना बना। तो ये जो बाहर हमारा जिस्म है, ये बाहर की विटामिन और मिनरल से एवोल्यूशन के सिलसिले में बन गया। हमारे मन के जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं,
ये जिस जिस किस्म के ग्रह ऊपर के लोगों के होते हैं, उनकी वजह से हमारे दिमाग में वैसे ही ख्यालात पैदा होते हैं। तुम देखो, एक शख्स को नीच गिरा पड़ा हुआ है, वो जब भी सोचेगा बुरी बात सोचेगा। तुम उसको लाख कोशिश करो कि वो उस अपने ग्रह को छोड़े, वो छोड़ नहीं सकता। मेरे पास कई आदमी, मेरे पास वो व्यास रहता है दोस्ती, उनके ग्रह होते हैं, नहीं समझ में आती है। कुछ भी हो, उस ग्रह में उसने ये बुरा कर्म करना ही है, उन ग्रहों के साथ उसने चोरी करनी ही है, उन ग्रहों के मुताबिक उसने बदमाशी करनी ही है, उस ग्रह के मुताबिक उसने झूठ बोलना ही है। वो बोलेगा, न बाबा वकील वहां टांग अड़ा सकता है, ना कोई और परमात्मा टांग अड़ा सकता है। तो वो जो जज्बात हमारे मन के हैं, वो वहां से आते हैं। हमारे अंदर प्रकाश है, ये पारब्रह्म प्रकाश का मंडल है, वहां से आता है। और जो चीज इसमें रहती हुई, जिसमें क्या हरकतों को, मन के ख्यालों को, प्रकाश को और शब्द को सुनती है, वो है हम।